कानपुर देहात में प्यार, जुनून और सनक का ऐसा खौफनाक अंत सामने आया जिसने पूरे इलाके को दहला दिया। एक सिरफिरे आशिक ने पहले अपनी नाबालिग प्रेमिका की बेरहमी से हत्या कर दी और फिर खुद फांसी लगाकर जान दे दी। घटना के बाद गांव में मातम पसरा है, जबकि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। प्रेम प्रसंग से शुरू हुई कहानी का अंत इतना भयावह होगा, इसका अंदाज़ा शायद किसी को नहीं था। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं मुत्तलिब सिद्दीकी। तस्वीरें कानपुर देहात के मंगलपुर थाना क्षेत्र के अकारू गांव की हैं, जहां मंगलवार की सुबह उस वक्त चीख पुकार और अफरा तफरी मच गई जब एक कमरे से दो जिंदगियों के ख़त्म हो जाने की खबर बाहर आई। गांव के लोगों को पहले तो यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन जब दरवाज़ा खुला तो अंदर का मंजर देखकर हर कोई सहम गया। कमरे के भीतर एक तरफ नाबालिग किशोरी का शव खून से लथपथ हालत में पड़ा हुआ था, जबकि दूसरी ओर युवक का शव फांसी के फंदे से लटका मिला। कुछ ही देर में पूरे गांव में सनसनी फैल गई। जिसने भी इस घटना के बारे में सुना वो घटना स्थल की ओर दौड़ा पड़ा। बताया जा रहा है कि मृत युवक शिशुपाल मूल रूप से औरैया ज़िले का रहने वाला था और पिछले कुछ समय से कानपुर देहात के अकारू गांव में अपनी मामी सोना के घर पर रह रहा था। इसी दौरान उसकी पहचान पड़ोस में रहने वाली एक नाबालिग लड़की से हुई। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और फिर ये रिश्ता प्रेम प्रसंग में बदल गया। गांव में दोनों के रिश्ते की चर्चाएं होने लगी थीं। बताया जाता है कि दोनों एक दूसरे से अक्सर मिलते जुलते थे और लंबे समय से उनके बीच नज़दीकियां भी थीं, लेकिन बीते कुछ दिनों से दोनों के बीच विवाद चल रहा था। मंगलवार को भी किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई, जिसके बाद मामला खूनी मोड़ पर पहुंच गया। आरोप है कि विवाद के बाद शिशुपाल गुस्से में धारदार हथियार लेकर प्रेमिका के घर पहुंच गया। उस वक्त घर के भीतर लड़की मौजूद थी। देखते ही देखते गुस्से में बेकाबू युवक ने किशोरी पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि उसने धारदार हथियार से लड़की का गला काट दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी युवक वहां से निकला और सीधे अपने घर पहुंचा। इसके बाद उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। काफ़ी देर तक कोई हलचल नहीं होने पर परिजनों को शक हुआ, तो जब दरवाज़ा खोला गया तो अंदर युवक का शव फंदे से लटका हुआ मिला। एक ही गांव में कुछ ही देर के भीतर दो मौतों की खबर से इलाके में हड़कंप मच गया। परिवार के लोग बदहास हो गए। मृतक की मां का रो रो कर बुरा हाल है। गांव की महिलाएं उन्हें संभालने की कोशिश करती रहीं, लेकिन बेटी की मौत का दर्द पूरे परिवार पर भारी पड़ता दिखाई दिया। मौत का हुई है, यहीं बाहर पड़ी थी। इन लोगों की थोड़ी बातचीत चला थी। किससे बात चलती थी? बात सिद्धार्थ एक और लड़का अंकित नाम का तो खाते थे, दोनों लोगन से खाते थे। बिटिया डोली नहीं उठन दी। किस तरीके की बात चलती थी? क्या प्रेम प्रसंग था? हाँ, यही बातचीत चल रही थी। क्या हुआ? क्या हुआ आज? क्या हुआ आज? हम गए थे मृत प्रमाण पत्र बनवाने, तो सवेरे हमने कही बिटिया जा रहे हम बनवावन, बोले मम्मी जाओ तुम। मौत कैसे हुई? मौत कैसे हुई? हम मरो छोड़ गए थे। हम माँ दे आए तो अंदर देखो चदरा ओढ़े पड़ी थी। हमने खोल के देखो तो बोली नहीं, गर्दन कटी। तो हम किसने काटी गर्दन? शिशुपाल कहाँ है वो? अब वो उधर पता नहीं, हमने तो जानी नहीं। हमने केवल नाम सुनो कि वही काट के। क्या शिशुपाल की भी मौत हुई है? हमें नहीं पता है। किसने फांसी लगाई? अपने घर पे? नहीं, माई को घर है, मामा। अच्छा, शिशुपाल मामा के यहाँ रहता था? अच्छा, कब से बातचीत करता था वो? कब से बातचीत करता था? घटना की सूचना मिलते ही मंगलपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने इलाके को घेर कर जांच शुरू की। फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया, जिसने घटना स्थल से कई अहम साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल धारदार हथियार की तलाश भी शुरू कर दी। प्रारंभिक जांच में पुलिस इस पूरे मामले को प्रेम प्रसंग से जोड़कर देख रही है। हालांकि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हर पहलू पर जांच की जा रही है। ये भी पता लगाया जा रहा है कि घटना के पीछे सिर्फ आपसी विवाद था या फिर कोई और वजह भी सामने आ सकती है।
पुलिस आसपास के लोगों और परिजनों से पूछताछ कर रही है। मोबाइल फ़ोन और कॉल डिटेल्स की भी जांच की जा रही है ताकि घटना से पहले दोनों के बीच क्या बातचीत हुई थी इसका पता लगाया जा सके। आइए पहले सुन लेते हैं कानपुर देहात आलोक प्रसाद एएसपी, उन्होंने क्या कुछ कहा। थाना मंगलपुर में आज सुबह लगभग 9:30 बजे सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम अकारू में एक युवती का शव उसके घर में पड़ा हुआ है और पड़ोस में एक लड़का है उसने फांसी लगा रखी है। इस सूचना पर थाना स्थानीय की पुलिस मौके पर गई है। मेरे द्वारा व अन्य उच्च अधिकारीगण द्वारा भी मौके का निरीक्षण किया गया है। प्रथम दृष्टया जानकारी करने में प्राप्त हुआ कि लड़के का नाम सतुपाल है। यह थाना क्षेत्र दिव्यापुर जनपद औरैया का रहने वाला है। अपनी मामी के यहाँ रहता था वो और अपने पड़ोस में रहने वाली रिश्तेदार से उसका प्रेम संपर्क था। कल कुछ उनका विवाद हुआ था आपस में और बातचीत न करने को लेकर तय हुआ था। आज सुबह परिवार के लोग जब बाहर गए हुए थे तो लड़का अपने पड़ोस में युवती के घर पर गया और वहाँ उसका गला रेत दिया। उसके बाद वह लौट कर आया और अपने घर में अंदर से कमरा बंद करके स्वयं भी फांसी लगा लिया है। प्रथम दृष्टया यह मामला प्रेम प्रसंग का प्रतीत हो रहा है। जांच की जा रही है। मौके पर कई भी मौजूद है। शांति व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है। इस घटना ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर रिश्तों में बढ़ती हिंसा समाज को किस दिशा में ले जा रही है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, सनक और असहिष्णुता अब लोगों की जान लेने लगी है। प्यार और विश्वास के रिश्ते अब कई बार हिंसा और अपराध में बदलते दिखाई दे रहे हैं। गांव के लोगों का कहना है कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि दोनों के बीच चल रहा प्रेम संबंध इस तरह की दर्दनाक घटना में बदल जाएगा। घटना के बाद पूरे गांव में दहशत और सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग अब भी उस भयावह दृश्य को याद कर सहम जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रिपोर्ट आने के बाद कई और तथ्य सामने आ सकते हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही घटना की वास्तविक वजह साफ हो पाएगी। लेकिन इस दर्दनाक वारदात ने दो परिवारों की खुशियां हमेशा के लिए छीन ली। एक तरफ बेटी को खोने का गम है तो दूसरी तरफ युवक की मौत से उसका परिवार भी सदमे में है। गांव के लोग यही कह रहे हैं कि अगर समय रहते विवाद सुलझ जाता तो शायद दो जिंदगियां बच सकती थीं। कानपुर देहात की ये घटना सिर्फ एक आपराधिक वारदात नहीं बल्कि समाज के सामने खड़ा एक गंभीर सवाल भी है। रिश्तों में बढ़ती कटुता और गुस्से का ये खौफनाक अंजाम हर किसी को सोचने पर मजबूर कर रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।